हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 जिसका एग्ज़ाम जून 2025 में कंडक्ट कराया गया था उससे संबंधित इकोनॉमी के पूछे गए सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 में इकोनॉमी के कुल 199 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से ये पहला पार्ट है, इसमें 100 प्रश्न देखेंगे। अगले पार्ट में 99 प्रश्न के माध्यम से सभी प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सभी आरआरबी के सभी लेटेस्ट एग्ज़ाम जो चल रहे हैं या होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत ने भुगतान संतुलन और गंभीर संकट को दूर करने हेतु 1991 में संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की। किस वैश्विक संस्था ने भारत के 1991 के सुधार का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF कहते हैं। दूसरा प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया? तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फार्मर ग्रुप फूड फॉर सेल्फ यूज। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं कि भारत में अनुबंध खेती की विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, सॉरी, फिक्स्ड बाई बैक रेट कंपनीज। तो इसको हिंदी में बोलेंगे कंपनियों द्वारा निर्धारित खरीद, ये गलत है, सही ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। कृषि निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को कृषि क्षेत्र में भी लागू किया गया। निम्नलिखित में से किस पहल का उद्देश्य कृषि वस्तुओं के लिए एक निर्बाध बाजार बनाना है? तो तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई नाम। चौथा प्रश्न, भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधे तक निम्न दाब के पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय सिंचाई। पांचवा प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति की शुरुआत खाद्यान्न में कमी से निपटने के लिए की गई थी। हरित क्रांति का प्राथमिक फोकस किन क्षेत्रों पर था? तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंजाब और हरियाणा। छठा प्रश्न, वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल की खेती और पशुपालन दोनों शामिल है क्या कहलाती है? तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित कृषि। सातवां प्रश्न, भारत की हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ। इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम क्या था? तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। आठवां प्रश्न, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए किस कृषि वस्तु के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 6 वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की? तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दालें। नौवां प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ? तो नौवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1937। ये 10वां प्रश्न, ये मैथ का प्रश्न दे दिया गया, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, हटाइए इसको। इसको आप लोग सॉल्व खुद से कीजिएगा। देखते हैं 11वां प्रश्न, 7 मार्च 2025 को गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि मनाई गई, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात आरंभिक वर्षों में उनके नेतृत्व के लिए स्मरण किया जाता है। वे किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो 11वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के। 12वां प्रश्न, भारत में 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा कब हुई थी? तो यह 2016 में हुई थी। देखते हैं 13वां प्रश्न, क्रिसिल ने FY26 में भारत की बैंक क्रेडिट वृद्धि कितने प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान लगाया है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 से 13%। 14वां प्रश्न, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखे। बैंकिंग क्षेत्र में किया गया प्रमुख सुधार क्या है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्याज दरों का विनिमय। 15वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय निदेशन मंडल का कार्यकाल कितना है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष। 16वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 उप गवर्नर अधिकतम हो सकते हैं। 17वां प्रश्न, 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट नई आय सीमा क्या थी जिस तक व्यक्तियों को नई व्यवस्था के तहत आयकर का भुगतान करने की छूट दी गई थी? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 लाख। ये प्रश्न आपको करंट अफेयर में भी माना जा सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स बजट से संबंधित है तो इकोनॉमिक्स में रखा गया है। इकोनॉमिक्स का बहुत सारा प्रश्न मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछा जाता है। चलिए देखते हैं 18वां प्रश्न, फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया? 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3790 करोड़। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, पूंजीगत खाता परिवर्तनीयता से तात्पर्य सीमाओं के पार पूंजी की मुक्त आवाजाही से है। निम्नलिखित में किस समिति ने
पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अनुशंसा की। 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर समिति। देखते हैं 20वां प्रश्न, शीर्ष सहकारी समिति की लेखा परीक्षा रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर राज्य विधानमंडल। देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, सरकारी समिति मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहकारी समिति के सदस्य के प्रति उत्तरदायी होती है। 22वां प्रश्न, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2025-26 मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। तो 22वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 4%। देखते हैं 23वां प्रश्न, बाई द 1970 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैड बिकम डोमिनेंट इन इंडस्ट्री, व्हाट क्रिटिसिज्म डिड दे फ्रीक्वेंटली फेस। तो 23वां का हिंदी देख लेते हैं। 1970 के दशक तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने भारत के औद्योगिक आधार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्हें अक्सर किन कारणों से आलोचना का सामना करना पड़ा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23वें का ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशनल इनफिशियंसी, लो प्रोडक्टिविटी एंड फाइनेंशियल लॉसेज। तो इसका हिंदी होगा परिचालन संबंधी अक्षमताएं, कम उत्पादकता और वित्तीय नुकसान। देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में OECD देशों में घरेलू सॉवरेन बॉन्ड की केंद्रीय होल्डिंग का हिस्सा कितना है। तो 24वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19%। देखते हैं 25वां प्रश्न, ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के लिए OECD देशों में सॉवरेन बॉन्ड जारी करने की अनुमानित मात्रा कितनी है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 17 ट्रिलियन। देखते हैं 26वां प्रश्न, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जनसांख्यिकी रूपरेखा औपनिवेशिक शासन द्वारा आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य देखभाल की पोषण स्थिति का सबसे सटीक वर्णन करता है। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंची जन्म दर और मृत्यु दर के साथ निम्न जीवन प्रत्याशा। 27वां प्रश्न, ड्यूरिंग द व्हिच फेज एंड ईयर वाज स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑब्जर्व इन इंडिया। तो 27वें का इसको हिंदी होगा कि किस अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर मतलब स्थिर रही थी। तो इसका सही आंसर होगा फेज 2 1921 टू 1953 1921 टू 1951। इन 30 साल के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी स्थिर रही थी। देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आयाम लैंगिक असमानता सूचकांक द्वारा नहीं मापा जाता है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ पेयजल अभिगम्यता। देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी बैंकिंग सुविधा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का द्वारा संचालित की जाती है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और UPI लाइट। ये गलत होगा, ये दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन इस तरीके से का सी सही होगा। 30वां प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2025 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यक्तिगत व्यापारी भुगतान के लिए UPI लेन देन सीमा लचीलेपन की अनुमति दी गई है, जो 2 लाख से 10 लाख तक है। तो 5वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख। देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण से तात्पर्य दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से है। निम्नलिखित में कौन सी 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख वैश्वीकरण रणनीति थी। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार बाधाओं को कम करना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2027 तक के लिए। देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, इन व्हिच ईयर डिड द गवर्नमेंट नोटिफाई द न्यू पब्लिक सेक्टर enterprise policy for the Atmanirbhar Bharat that provides overall guidance on strategic disinvestment and intends to minimize the presence of government in PSE across all sector of economy। तो 33 का हिंदी इसको एक बार देख लेते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति किस वर्ष अधिसूचित की, जो राजनीतिक विनिवेश पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करती है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में PSE में सरकार की उपस्थिति को कम करने का इरादा रखती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2021।
देखते हैं 34वां प्रश्न, बैंकिंग सुधार 1991 के आर्थिक सुधारों का हिस्सा थे। निम्नलिखित में किस समिति ने 1991 में बैंकिंग क्षेत्रों के उदारीकरण की अनुशंसा की? तो 34वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिम्हन समिति। देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंडिया आफ्टर इट्स एडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। तो 35वां का हिंदी देख लेते हैं। 1991 में नए आर्थिक सुधारों को अपनाने के बाद भारत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 35वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका हिंदी बोल देता हूँ, आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। 1991 के सुधारों के कारण कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में भारी वृद्धि हुई और भारत की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी बढ़ गई। 36वां प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न देखते हैं, भारत में सरकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 में समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो 36वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर एडवर्ड मैक्लेगन। देखते हैं 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न देखते हैं, जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3.2%। देखते हैं 38वां प्रश्न, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2022-23 की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितनी थी? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2.4%। 39वां प्रश्न, आर्थिक कार्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 24 तक यानी 2023 से 2024 तक शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति क्या थी? तो 39वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह 5.4% से घटकर 5.1% हुई। 40वां प्रश्न देखते हैं, अनुदान मांग 2024-25 विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल वित्तीय आवंटन कितना था? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1.7 लाख करोड़। देखते हैं 41वां प्रश्न, 2024 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय साक्षरता, महिला की समृद्धि। भारत में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज का आकार साइज क्या था? तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 लाख करोड़। देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए संशोधित प्राक्कलन कितना था? तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1,73,912.11 करोड़। 44वां प्रश्न देखते हैं, 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी, जो 2021-22 को छोड़कर पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक थी? 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 9.2%। देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, 2019-20 से 2023-24 तक प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों पर केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर कितनी थी? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 39%। देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, भारत राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019 से 21 में भारत में गरीबी दर कितनी थी? तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 14.96%। देखते हैं 47 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019 से 2021 में शहरी क्षेत्रों में गरीबी हेड काउंट अनुपात क्या था? तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 5.27%। देखते हैं 48% नंबर प्रश्न, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी थी? तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5.4%। 49 नंबर प्रश्न, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6ठे वर्ष बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर कितनी बताई गई थी? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 76.4%। देखते हैं 50 नंबर प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमानित पूंजीगत व्यय कितना था? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.72 लाख करोड़। देखते हैं 51 नंबर प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए आवंटन कितना था? तो 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1,59,964 करोड़ रुपया। देखते हैं 52 नंबर प्रश्न, 1991-92 और 2011-12 के बीच सुधारोत्तर अवधि के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली सहित उद्योगों की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.7%। सितंबर 2024 के अंत में भारत का बाह्य ऋण जीडीपी अनुपात क्या था? तो 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 19.4%। देखते हैं 54 नंबर प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के कितने प्रतिशत कार्यबल स्वनियोजित था, जो उद्यमिता को
की ओर बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 58.4%। देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। SECC 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत परिवार सबसे गरीब वर्ग में वर्गीकृत किए गए हैं? तो 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 0.89%। संरचना और सरकार की अवसंरचना पर बल देने के कारण वित्त वर्ष 24 में सीमेंट उत्पादन में कितने % वृद्धि की गई? तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7%। 57 नंबर प्रश्न। 2023-24 के लिए भारत में और संरचना पर खर्च किए गए कुल बजट आवंटन कितना है? तो 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 लाख करोड़ है। देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल के लिए न्यूनतम निवेश 10,000 से घटकर कितना कर दिया गया है? तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1,000 रुपया। देखते हैं 59 नंबर प्रश्न। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में रिजर्व बैंक के कार्यालय कितने स्थलों पर हैं? तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 33 स्थलों पर। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM किसान योजना विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के तहत किस श्रेणी में आती है? तो 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है ग्रीन बॉक्स। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के परिचालन हेतु योजना आयोग की स्थापना की गई। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग ने भारत में पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए परिक्षेप्य नियोजन नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प परिक्षेप्य नियोजन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दीर्घकालिक राजनीतिक योजना। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2016 में गठित NK सिंह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी FRBM अधिनियम 2003 की समीक्षा। देखते हैं 64 नंबर प्रश्न। मौद्रिक नीति समिति MPC 2025 ने तरलता समायोजन सुविधा के तहत नीति रेपो दर के तत्काल प्रभाव को 25 आधार अंक घटाकर कितना कर दिया? तो 64 का ऑप्शन नंबर ए 6% कम कर दिया। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम इंटरवल्स? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा। इसका हिंदी भी देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी मंथली। इसका हिंदी देख लेते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय निम्नलिखित में से किस समयावधि में औद्योगिक उत्पाद सूचकांक जारी करता है? तो यह मंथली जारी करता है। 66 नंबर प्रश्न। द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन? तो इसका हिंदी होगा कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1948। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? तो 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1994। 68 नंबर प्रश्न। भारत सरकार परिचालन दक्षता में सुधार करने, प्रतिस्पर्धा को कम करने और मौजूदा 43 RRBS को डैश में समेकित करने के लिए एक राज्य एक RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नीति को लागू करने के लिए तैयार है। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने निर्णय लिया कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के मध्यावधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा घटकों को डैश से बंद किया जाएगा। तो 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 मार्च 2025 से बंद किया जाएगा। देखते हैं 70 नंबर प्रश्न। गिनी गुणांक का उपयोग निम्नलिखित में किसको मापने में करते हैं? तो 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आय असमानता। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। द एक्सचेंज रेट सिस्टम वाज रिफॉर्म टू रिफ्लेक्ट मार्केट कंडीशन व्हाट टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट रिजीम डिड इंडिया एडॉप्ट पोस्ट 1991? तो इसका हिंदी देख लेते हैं कि विनिमय दर प्रणाली में बाजार की स्थितियों को दर्शाने के लिए सुधार किया गया था। 1991 के बाद भारत ने किस प्रकार की विनिमय दर को अपनाई? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो प्रतिबंधित विनिमय फ्लोटिंग दर इसका हिंदी हो जाएगा। देखते हैं 72 नंबर प्रश्न। 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल ने भारत में सुधारों के पश्चात विकास पथ में एक महत्वपूर्ण कदम को चिन्हित किया। निम्नलिखित में क्या डिजिटल इंडिया पहल का स्तंभ नहीं है? तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट सेवाओं का निजीकरण। देखते हैं 73 नंबर प्रश्न। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत एक विशेष प्रायोजन वाहन के रूप में की गई? तो 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कंपनी अधिनियम 1956। देखते हैं 74 नंबर प्रश्न। क्रिसिल इंफ्रास्ट्रक्चर ईयरबुक 2023 के अनुसार अगले 7 वर्षों में भारत में कुल अनुमानित अवसंरचना व्यय कितना है? तो 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 143 लाख करोड़।
75 नंबर प्रश्न देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा भारत में प्रारंभिक योजना रणनीतियों की केंद्र थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द का अर्थ क्या है? तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। देखते हैं 76 नंबर प्रश्न, कभी कभी समाचारों में आने वाला पूंजी पर्याप्तता सूचकांक अनुपात निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग प्रचालन। 77 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण के कारण बीपीओ का उदय हुआ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या मुख्य विशेषता क्या है? 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत में से विदेशी कंपनियों को सेवाएं प्रदान करना है। 78 नंबर प्रश्न, 1991 के सुधारों ने उद्योगों के विनिमय को बढ़ावा दिया। 1991 के सुधारों के बाद कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहा? 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परमाणु ऊर्जा। 79 नंबर प्रश्न, 1991 के सुधारों ने दक्षता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कर नीति परिवर्तनों को जन्म दिया। 2017 में लागू किए गए किस कर सुधार का उद्देश्य भारत में के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एकीकृत करना था? तो 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीएसटी। देखते हैं 80 नंबर प्रश्न, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण तीव्र औद्योगिकरण हुआ और ऊर्जा गहन क्षेत्रों का विस्तार हुआ। भारत ने औद्योगिक विकास, ऊर्जा दक्षता और उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए बाजार आधारित तंत्र अपनाया है। 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना। देखते हैं 81 नंबर प्रश्न, उदारीकरण से बैंकिंग क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता और प्रतिस्पर्धा संभव हुई। निम्नलिखित में कौन सा बैंक 1991 के सुधारों के बाद भारत में गठित होने वाला पहला निजी बैंक था? तो 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। देखते हैं दूसरा प्रश्न, 1991 के बाद आर्थिक नीति परिदृश्य श्रम सुधार का एक प्रमुख एजेंडा रहा है। 2019-20 में लागू किए गए श्रम सुधारों के तहत भारत सरकार द्वारा कितनी श्रम संहिताओं को समेकित किया गया? तो 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं, मार्च 2025 में नीति आयोग ने ट्रेड वॉच त्रैमासिक जुलाई से सितंबर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती बुनियादी ढांचे की मांग के कारण निम्नलिखित में कौन सी वस्तु भारत के शीर्ष 10 आयातों में शामिल हुई? तो 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तांबा। इन ऑप्शन में से तांबा सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 84 नंबर प्रश्न, मार्च 2025 में भारतीय संसद बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 पारित किया गया। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो 84 का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 169 वर्ष पुराने शिपिंग कानून का आधुनिकीकरण करना। 85 नंबर प्रश्न देखते हैं, मार्च 2025 में भारत द्वारा किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लागू किया गया? तो 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन से। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर प्रश्न, औद्योगिक परिवेशों में फ्रीऑन 12 का निर्माण सबसे अधिक किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वार्ट्स अभिक्रिया। देखते हैं 87 नंबर प्रश्न, फरवरी 2025 में भारत के किस बैंक ने $10 बिलियन के 3 वर्षीय डॉलर रुपया स्वैप नीलामी की घोषणा की? 87 का सही आंसर ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली? तो 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 115। देखते हैं 89 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूनम गुप्ता। देखते हैं 90 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के जवाब में मौद्रिक नीति का रुख समायोजित किया। आरबीआई द्वारा अपनाया गया नया रुख क्या था? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुकूल। 91 नंबर प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका बढ़ाने के लिए रणनीति प्रस्तावित करना। 92 नंबर प्रश्न, पर कैपिटा इनकम इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट हैपेन इज टू इंडियाज पर कैपिटा इनकम पोस्ट 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इसका हिंदी देख लेते हैं, प्रति व्यक्ति आर्थिक विकास का संकेतक है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या हुआ था, मतलब उसमें क्या हुआ था? तो हुआ था रोज थी वृद्धि हुआ था इसमें। तो 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोज सिग्निफिकेंटली, यानी काफ़ी वृद्धि हुई थी। देखते हैं 93 नंबर प्रश्न,
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी कितनी थी? तो 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32.8%। देखते हैं 94 नंबर प्रश्न। PLFS 2022-23 के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की गई थी? तो 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। 95 नंबर प्रश्न। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता क्षेत्र कौन सा है? 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र। देखते हैं 96 नंबर प्रश्न। भारत में 1991 के बाद आर्थिक सुधारों का एक प्रमुख लक्ष्य वित्तीय समावेशन रहा है। बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 2014 में निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखते हैं 97 नंबर प्रश्न। व्यापार प्राप्य बट्टाकरण छूट प्रणाली किस क्षेत्र से व्यापार प्राप्य वित्तपोषण बट्टाकरण की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी MSME क्षेत्र। देखते हैं 98 नंबर प्रश्न। IMF की अप्रैल 2025 में ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसतन कितनी गिरावट देखी गई थी? तो 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1% 0.1 दिया है, यानी 1% उसमें गिरावट देखी गई थी। देखते हैं 99 नंबर प्रश्न। राजकोषीय समेकन समष्टिगत आर्थिक सुधारों का लक्ष्य बना हुआ है। मूल FRBM अधिनियम 2003 के तहत सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना था? तो 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है 3%। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई। हरित क्रांति से पूर्व अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत को गेहूं की सहायता प्रदान की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी PL 480। तो मैं आपको बता दूं कि इस सेट में कुल 100 प्रश्न थे, सभी 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में 99 प्रश्न कराएंगे और इस तरीके से RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछे गए सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।